बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आखिरी खिलाड़ी कौन? देखते हैं कि आज कौन ठान कर आया है कि वो जीत कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जंग और आप लोग देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। आज मेरे पास 10 जबरदस्त कंटेस्टेंट्स हैं, 10 दिमाग, 10 इंटेलिजेंट लोग यहाँ मौजूद हैं, खेल रहे हैं एक बड़े इनाम के लिए। देखना यह है कि इन 10 में से कौन यहाँ से जीत कर जाता है और क्या जीत कर जाता है। आए आज के कंटेस्टेंट से आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन? इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ तो बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, स्टार्टिंग फ्रॉम तलहा। Assalamu alaikum, myself is Salah Khan. I am doing graduation. After that, I have a plan to do MBA. Assalamu alaikum, my name is Sayyid Wasil Shah, currently doing BBA in Iqra University. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन अली है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, कराची में रहता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मेरा ताल्लुक मानसरा से है और बाय प्रोफेशनल मैं सिंगर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सत्तार है, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से। माय नेम इज शफीक बुनेरी, आई एम फ्रॉम पेशावर एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया एजाज है, मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विसाम है, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक जावेद है, मैं एक आरजे हूँ। तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन? किसी भी शो को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। शो कैसे खेलना है, शो के अंदर होगा क्या, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, तो गौर से सुने क्योंकि अब से जो 30 सेकंड है हो सकता है आप में से किसी एक की ज़िंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई एक हो जो जीत के जाए बड़ा इनाम, लेकिन वो होगा कौन? जो गौर से सुनेगा, अमल करेगा और सही जवाब देगा। इस गेम में टोटल 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबा दें और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई ही रकम आखिर राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो आर यू रेडी टू प्ले राउंड 1? यस और नो? राउंड 1 का दौरानिया होगा 3 मिनट का और टॉप प्राइस 50,000 रुपए मनी ट्रेल। गौर से सुने, पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा सवाल 2,500 के लिए, तीसरा 5,000 के लिए, चौथा 7,500 के लिए, पांचवा 10,000 के लिए, छठा 15,000 के लिए, सातवां 25,000 और आठवां 50,000 आपके। और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। तो शुरू करते हैं एहसन आपसे और आपका 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। करेक्ट। जाकिर, एशिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में वाक़ है जो सतह समंदर से 2240 फीट बुलंद है, इसका नाम क्या है? कान मेहतरजई। करेक्ट। सना, काले गुलाब किस मुल्क में पाए जाते हैं? तुर्की। करेक्ट। शफीक, तस्वीर देखकर मुझे जगह का नाम बताएं। ईफल टावर। आईफल टावर। सानिया, ओशन की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? पास। ओशनोग्राफी। अली, बैडमिंटन कहाँ का कौमी खेल है? इंडोनेशिया। करेक्ट। वसाम, जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। करेक्ट। फरूक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स पर मुश्तमिल है? 18। करेक्ट। तलहा, ऑटोमन सुल्तान मोहम्मद सालिस किन के बेटे थे? सुल्तान महमूद। गलत जवाब, सुल्तान मुराद सालिस। वासिल, पोलो के खेल में हर टीम में कितने प्लेयर्स शामिल होते हैं? 4। करेक्ट। एसन, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में कौन सा विटामिन मेजर रोल प्ले करता है? विटामिन के। करेक्ट। जाकिर, इमरजेंसी हार्मोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन से हार्मोन को कहते हैं? पास। एड्रेनलिन ग्लैंड। सना,
स्विट्जरलैंड का पुराना नाम क्या है? हेल्वेजिया। करेक्ट। दुनिया के कयाम से अब तक तकरीबन कितनी सल्तनतें कायम की जा चुकी हैं? तकरीबन 524। गलत जवाब। 212। सानिया मारूफ ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर शेन वॉर्न किस दिन दुनिया से रुखसत हुए? 4 मार्च 2022। करेक्ट। अली, दुनिया की लार्जेस्ट गल्फ होने का एजाज कौन से गल्फ को हासिल है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। करेक्ट। विसाम, दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी 1949 में कायम हुई, इसका नाम क्या था? द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप लोग वोट आउट करेंगे उस कंटेस्टेंट को जिसने आपके हिसाब से बेहतर नहीं खेला, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपके पास मौका है कि आप अपने अलावा किसी एक को इस गेम से बाहर कर दें। यूज़ दैट मौका, अपने आप को सेव करें, किसी एक को बाहर करें ताकि आप लोग जो बच जाए राउंड 2 में जा सके। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। सानिया, शफीक और सना की परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आई। शफीक और सानिया काफी कंफ्यूज नजर आए और कहते रहे पास पे पास। वासिल, विसाम और फर्रुख ने अच्छा खेला। अब देखना यह है कौन होगा एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म, बस रुक जाएं। सना, आपसे शुरू करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? जाकिर। जाकिर, किस लिए, क्यों? क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जाकिर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? गेम शुरू नहीं किया अभी तक तो आप ये बताएं कि आपका वोट किसके खिलाफ है? सानिया। गलत जवाब। सानिया को तो आपने वोट आउट नहीं किया है। मैम, मैं सानिया लिख रहा था लेकिन आपने पहले मैसेज भेजा फर्रुख का, क्यों किया फर्रुख को वोट आउट? मैम, ये गेम सही नहीं कह रहे। जी फर्रुख, मैंने भी इनको वोट आउट किया। गेम सही नहीं कह रहे, खेल सही नहीं रहे। मैंने भी इन्हें वोट आउट किया। मैंने। आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने तलहा को। तलहा को। चले तलहा, आपके लिए भी एक वोट आ गया। सानिया, व्हाट अबाउट यू? जाकिर। जाकिर, बड़े डाइवर्स। अच्छा चलो, जाकिर आपके खिलाफ 2 वोट्स आ गए। वसाम, जाकिर। 3 वोट्स। फर्रुख, जाकिर। 4 वोट्स। जाकिर, 10 लोग हैं, यानी इस गेम में 10 कंटेस्टेंट्स हैं, 6 ने आपके खिलाफ किया है वोट। तो मेजॉरिटी किसके खिलाफ हुई? बचे 4 मेरे आपके खिलाफ। और जब मेजॉरिटी आपके खिलाफ होती है इसका मतलब ये होता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी आप वो कंटेस्टेंट हैं जो पहले राउंड में खेलने के बाद वोट आउट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैम, मैंने सोचा था कि मैं आया था कि मैं जीत के जाऊंगा यहाँ से, और वो जो पैसे मिलेंगे मुझे, मैं उसका एल्बम और अपने करियर पे लगाऊंगा। क्या करते हैं आप? आई एम सिंगर, मैं गाता हूँ। अच्छा, जी। लाइक प्रोफेशनली गा रहे हैं या अभी? प्रोफेशनल। जबरदस्त। तो फिर हमें भी सुनाए कुछ। बिल्कुल। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपनी नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Excellent, Zakir, that was amazing. Wow, इतना टैलेंट छुपे रुस्तम, आके बताया नहीं। This was amazing, मतलब कि इतनी खूबसूरत आवाज़, क्वालिटी, पिच, ऊपर भी गए, कहीं ब्लास्ट नहीं की, और ये गाना खुद इतना खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आपने गाया। Thank you so much. हमारी यही दुआ है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर किसी ने आपको सुना है तो आपके लिए बेहतर हो और आप मज़ीद अपने करियर में आगे जाएं। सो ऑल द बेस्ट यू ज़ाकिर, डोंट स्टॉप, कीप ऑन गोइंग, यू आर फैंटास्टिक, एक्सेलेंट, थैंक यू। मैं आया था जीतने के लिए और मुझे पहले ही राउंड में इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। यार ऐसा थोड़ी होता है यार।
वाओ, पहला राउंड और एक एलिमिनेशन हुई तो सही, लेकिन क्या ही खूबसूरत आवाज़ थी, अमेजिंग, क्या ही ब्रिलियंट टैलेंट है भाई। हाँ, अगर हम टैलेंट के ऊपर जज कर रहे होते तो जाकिर यहीं रहता। ऑलराइट, हुआ क्या पहले राउंड में? एक एलिमिनेशन हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बैंक में क्या आया है, बैंक में क्या जमा किया है। टॉप प्राइस है 50,000 का। आपने जो अमाउंट बैंक में जमा की है वो है 5,000 रुपये सिर्फ। पूछे क्यों? चेन टूट रही है, चेन टूटती रहेगी, अमाउंट कम होता रहेगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से जीरो से। अब गौर से सुने, राउंड 2 का टॉप प्राइस है 75,000 रुपये। जो लॉस हुआ है आपको पहले राउंड में वो यहाँ कवर अप करे। 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होगा, वक्त तेजी से भागेगा तो वक्त जाया नहीं कीजिएगा। पहला सवाल 1,000 के लिए, दूसरा सवाल 2,500 के लिए, तीसरा सवाल 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000, फाइनली आठवां 75,000 रुपये आपके और 75,000 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब होंगे। मतलब अगर आप बारी बारी सही जवाब देते जाएंगे तो ये अमाउंट है ये बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर कोई भी गलत जवाब देता है तो चेन टूटती है और 1,000 रुपये से फिर से शुरू होती है। अब गेम आपके हाथ में है, जो गवाया उसको कमाल है। ये राउंड शुरू होगा। सना आपसे, आर यू रेडी? टॉप प्राइस 75,000 का, वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का शुरू होता है अब। जर्मनी के आर्मिस्टिक ट्रीटी साइन करने पर किस चीज का खात्मा हुआ था? वर्ल्ड वॉर ऑन। करेक्ट। शफीक, लफ्ज सल्तनत सुल्तान से निकला है, सुल्तान के माने क्या है? हुक्मरान। करेक्ट। सानिया, तस्वीर देखकर इस ग्रुप का नाम बताएं। PPS। गलत जवाब, BTS। अली, कौन से साल में पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप ODIs का फाइनल हार गया था? 1999। करेक्ट। वसाम, दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री किस मुल्क में है? बांग्लादेश। गलत जवाब, चाइना। फर्रुख, कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा कुदरती रबर की पैदावार देने वाला मुल्क है? थाईलैंड। करेक्ट। तलहा, अब तक पाइथन सांपों की कुल कितनी इकसाम या स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं? 42 स्पीशीज। करेक्ट। वासिल, फेमस जर्मन फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स 5 मई को कौन से साल में पैदा हुए? 1883। करेक्ट। उस्मान गाजी ने कौन से किले का मुहासरा करके बैजेंटाइन को शिकस्त दी थी? फोर्ट्रेस ऑफ कराचा। करेक्ट। सना, प्लास्टिक बैग्स को मुकम्मल बैन कर देने वाला पहला मुल्क कौन सा था? पास। बांग्लादेश। रोमन न्यूमरल में D का क्या मतलब होता है? 500। करेक्ट। सानिया, व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? पास। अंटार्कटिका को। अली, मेटल एंड नॉन मेटल के खवास रखने वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। करेक्ट। वसाम, यंग फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं? पास। फिली। फरुख, 18th सेंचुरी का मज़ाहिया ड्रामा आर्म्स एंड द मैन किस मशहूर राइटर का कारनामा है? पास। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तलहा, PC के लफ्जी मायने क्या हैं? पर्सनल कंप्यूटर। करेक्ट। शतरंज की इजाद 200 साल पहले हुई, इसका मौजूद कौन था? पास। हैंसन, और यहाँ पे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, टैबलेट्स पे वो नाम लिखें जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या जिसकी वजह से आपके और 75,000 के बीच में दूरी आ गई। योर टाइम टुवर्ड्स स्टार्ट्स नाउ। तलहा और वासिल की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन सानिया, शफीक, विसाम और फर्रुख ने अच्छा नहीं खेला। विसाम ने काफी टाइम वेस्ट किया और दिए गलत जवाब। मेजोरिटी वोट्स क्या कहते हैं? कौन होता है एलिमिनेट? आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। शफीक, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है और क्यों? तलाक के। क्यों? क्योंकि ये बहुत सोचता है, कंफ्यूज रहता है। क्या वो तला आपको हंसी क्यों आ रही है? मैं ये सेकंड राउंड है और मैं अब तक जितने भी सारे सही जवाब दिया है, बल्कि शफीक जो है जितने भी अभी राउंड हुए सब में ये डल है और बहुत वीक नज़र आ रहा है और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरे खिलाफ मेरे जो है फर्रुख के खिलाफ है। क्यों? आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। पहले राउंड में भी फर्रुख, दूसरे राउंड में भी फर्रुख, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। फर्रुख, आपका वोट किसके खिलाफ है? शफीक के खिलाफ। क्यों? टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ना बैंक ना पास, टोटल लॉस एंजलिस। वसाम, आपका वोट किसके खिलाफ है? शफीक। क्यों? मैम, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आगे जाके हमारी टीम को कोई फायदा देगा। गेम तो हार जीत का खेल है, ये तो होता रहता है। ये हार जीत का खेल नहीं है, यहाँ जो आया है वो लेके जाएगा कुछ ना कुछ। ये कैसी बात हुई? बस जो बोलना था वो बोल दिया। सही तो कह रहा है, क्या मतलब ये कैसी बात? तो एक हार जीत का खेल है, ये तो होता रहता है। हाँ तो हार तस्लीम करो भाई। ओके,
सो शफीक यू राइट, गेम तो हार जीत का खेल है, तो यही तो हो रहा है। विसाम कह रहे हैं कि आप हार जाए, आप चले जाएं, आपको मंजूर है? गेम तो हार जीत का खेल है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और भी खेलूं और जीत कर जाऊं। जीत कर जाऊं। ओके, दैट्स द स्पिरिट। अली, आपका वोट किसके खिलाफ है? वसील। किसके खिलाफ? वसील। वासिल, क्यों? पास करा इन्होंने और काफ़ी स्लो खेल रहे हैं, इस वजह से। मैंने अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे मैंने सही आंसर्स दिए हैं। आंसर तो आपने सही दिया, अभी आपने पास करा है और आप काफ़ी टाइम ले रहे हो और पास कर रहे हो, आपको आंसर आना चाहिए। वासिल ने एक सही जवाब दिया, एक पास किया और बैंक भी इसने किया था। यस। ओके, उसके बावजूद आपने इनको वोट किया है। जी। सानिया। शफीक, क्यों अपने नेबर को वोट आउट कर रही हैं? कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं इस वजह से। शफीक, कुल मिला के 5 लोगों ने आपको वोट आउट किया है। 5 लोग चाहते हैं कि आप यहां से चले जाएं। अभी कंटेस्टेंट्स 9 हैं, 9 में से ये देखें 5 और ये 9 में से 5 लोग कहते हैं जाएं शफीक, बचे 4, तो ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादा लोग मुझे इस गेम से निकालना चाहता है। एग्जैक्टली। और मैं नहीं चाहती कि आप जाएं, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी वोट्स जब एक कंटेस्टेंट के खिलाफ हो जाते हैं तो उस कंटेस्टेंट को गेम छोड़कर जाना पड़ता है। आपके साथ भी यही हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अक्सर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, गेम समझते समझते वक्त लग जाता है। थैंक यू। थैंक्स। सनम मैम बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है और मैंने इसको टीवी ड्रामों में बहुत देखा और आज मिल के बहुत अच्छा लगा। ये था राउंड 2। मज़ीद एलिमिनेशन हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि बैंक में अमाउंट क्या जमा की है। क्या लगता है सना? 75,000 का टॉप प्राइज, क्या लगता है कि कितनी रकम जमा की होगी? ओके, आप सोचती रहे। फर्रुख, क्या लगता है? तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये। अली को क्या लगता है? 10,000। 10,000। तलहा, आपसे पूछते हैं। आई थिंक 15,000। 15,000 में से 9 निकाल दो। 9,000। 6,000। एग्जैक्टली, यही आपकी रकम है जो आपने राउंड 2 में जमा की है। इतने सारे दिमाग एक साथ यहाँ, इतने सारे लोग एज अ टीम खेलने के बावजूद भी बड़ी रकम नहीं जमा कर पा रहे। आई थिंक ऑल यू नीड इज़ अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। मुझे लगता है तमाम कंटेस्टेंट्स को ब्रेक की ज़रूरत है, जिसमें आप स्ट्रैटेजाइज करें कि किस तरह आपने खेलना है, कितने सवाल के बाद आपने बजर बजाना है, कितने सवाल के बाद आपने बैंक करना है, किस तरह खेलना है। एज अ टीम इंडिविजुअली खेलेंगे तो हारेंगे, ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं राउंड 3 में। कई मजा आएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 8 कंटेस्टेंट। शुरू हुआ ये खेल 10 कंटेस्टेंट से 2 हो गए एलिमिनेट और इस वक्त बचे मेरे साथ 8 कंटेस्टेंट। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये है राउंड 3 में, जिसका टॉप प्राइस है 1,25,000 रुपए और वक्त 2 मिनट 40 सेकंड। क्या करेंगे ये 2 मिनट 40 सेकंड में? क्या ये तमाम पैसे जो खो चुके हैं पहले के 2 राउंड्स में जमा कर पाएंगे या नहीं? मेरा आप लोगों से सवाल है। सानिया, डू यू थिंक दिस राउंड विल गो वेल? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा इस राउंड में और ये अच्छा ही होगा। अली, राउंड अच्छा खेलने के लिए क्या करना होता है? राउंड अच्छा खेलने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ेगा गेम पे। मैं तो फुल अपना कॉन्फिडेंस गेम पे दिखा रहा हूँ। हाँ। कि कुछ जीत के जाऊँ। ऑलराइट, फर्रुख, किस तरह जीतेंगे? मैं तो सबको कहूँगा भाई एक होके खेलो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें और मैं जीत जाऊँ। ओह, ज़्यादा पैसे सब लोग जमा करें और जीत के जाएं। फर्रुख, लेट्स सी क्या होता है, कौन जीता कौन नहीं। सानिया, ये राउंड होगा आपसे शुरू। राउंड 3 1,25,000, लेकिन जानना चाहेंगे कि हर सवाल पे कितना इनाम है। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1,00,000 और आठवां 1,25,000 रुपए। इज दैट क्लियर सानिया? वक्त सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड का। आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। किस मुल्क में 1 साल के 13 महीने होते हैं?
पास। इथोपिया। तलहा, किस मेटल को लाइट का बेहतरीन रिफ्लेक्टर माना जाता है? सिल्वर को। करेक्ट। अली, कौन से कॉन्टिनेंट में एक भी सहरा मौजूद नहीं है? यूरोप। करेक्ट। वसाम, गंगा में नहाने का टैक्स किस मुगल हुक्मरान ने माफ किया था? शहंशाह अकबर ने। करेक्ट। फरूक, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। करेक्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शालीमार बाग लाहौर मुगल बादशाह शाहजहां ने कब बनवाया था? पास। 1641। एसन सूरज का जो हिस्सा हम देख पाते हैं उसे साइंस की जबान में क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। करेक्ट। खाने में ऐसा क्या है जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता? प्रोटीन्स। करेक्ट। सानिया वोल्डिमर ज़ेलेंस्की करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, ये बताएं कि माजी में क्या रह चुके हैं? कॉमेडियन। करेक्ट। अली, वुमेन्स एशिया कप 2022 कहाँ मुनक्किद हुआ? बांग्लादेश। करेक्ट। ऑटोमन एम्पायर में कारा किसका निक नेम है? उस्मान गाजी। करेक्ट। विसाम, पहली अफगान एंग्लो वॉर कब हुई थी? 39। करेक्ट। द टेम्पेस्ट किस मशहूर मुसन्निफ का लिखा हुआ आखिरी स्क्रिप्ट था? शेक्सपियर। करेक्ट। वासिल, बैंक। मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। करेक्ट। एसन कंप्यूटर में मैथमेटिकल फंक्शंस करने वाली यूनिट कौन से होते हैं? अर्थमेटिक यूनिट। करेक्ट। पहला कंप्यूटर वायरस बासित और अमजद फारूक अलवी ने बनाया, इनका ताल्लुक कौन सा मुल्क से था? पाकिस्तान। ह्यूमन बॉडी में पल्स रेट की नॉर्मल रेंज क्या है? 60 to 100 beats per minute। करेक्ट। अली, मुझे ये बताया कि यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वोट करें उस कंटेस्टेंट को जिसको आप आगे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, जिसकी परफॉर्मेंस पुअर थी या फिर जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे इस राउंड में नहीं जमा कर पाए। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। सानिया वासिल और सना ने अच्छा नहीं खेला। वासिल ने दिए गलत जवाब जिसकी वजह से चैन टूट गई। एक अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट किया, लेकिन फर्रुख, विसाम अली और तलहा की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। सानिया, आपसे शुरू करते हैं। ये राउंड आपसे शुरू हुआ था तो आपसे ही पूछते हैं कि आप किसको बाहर निकालना चाहते हैं? अली को। क्यों अली? बस मुझे नहीं लगता कि ये ठीक खेल रहे हैं, या ये कह लें कि ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। अली ने सारे सवाल सही दिए। अली ने सारे सवाल के जवाब, बैंक बोला है ना पास बोला है, सारे सवाल सही, सारे सवाल के जवाब सही दिए। तो आपको तो अली को संभाल के आगे लेकर जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा हो पाए। जीता ला क्या कह रहे हैं? अली टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। आपको लगता है आपने भी अली को वोट आउट किया है? जी बिल्कुल। आपका वोट किसके खिलाफ है? अली के। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता और है आगे भी कर सकते हैं। आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी लगा। ठीक है। एहसन, व्हाट अबाउट यू? मैंने वसीम भाई को वोट पास किया क्योंकि इसलिए वो सही नहीं खेल रहे। विसाम को वोट किया आपने? विसाम को वोट किए। क्यों भाई? सही नहीं, मुझे क्यों वोट किया आपने? बस आप नहीं जीत पाओगे यहाँ से। आपकी शक्ल बता रही है, आप यहाँ नहीं जीत पाओगे। ये शक्ल अल्लाह ने बनाई होगी, वो और बता देगा वो। नहीं, वो यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग आए हैं, आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपकी इंटेलिजेंट क्या है वो मैं जानता हूँ। वो पता है, अभी सवाल करेंगे बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। विसाम, आपका वोट किसके खिलाफ? क्यों? टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। फर्रुख, व्हाट अबाउट यू? अली। जी अली, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है जबकि आपने इस राउंड में काफ़ी अच्छा खेला है। इसी वजह से मेरे खिलाफ वोट करें कि मैं जीत जाऊँगा, विनर में हो जाऊँगा। इसी वजह से सबने मेरे खिलाफ वोटिंग करी है। मैं टाइम पे भी जवाब दे रहा हूँ और अच्छा खेल रहा हूँ, इसी वजह से सबने मेरे खिलाफ वोटिंग करी है। और यही आखिरी खिलाड़ी कौन है? यहाँ तमाम कंटेस्टेंट्स को मौका मिलता है वोट करने का और उन्होंने अपनी पावर यूज़ करके आपको वोट आउट किया। अब चाहे रीज़न जो भी हो, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब यह है कि आप आगे राउंड में नहीं जाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक। थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे को तीसरे राउंड में बाहर निकाल दिया गया है। तलहा ने, सानिया ने और भी बहुत लोग थे। अली एहसन ने मेरा साथ दिया। एहसन अच्छा खेल रहा था, उसने मेरा साथ दिया कि अली अच्छा खेल रहा हूँ। मैं काफ़ी टफ चल रहा था इन पर, इनको ऐसा लग रहा था कि मैं जीत जाऊँगा ये गेम, और वाकई में ये गेम जीतते हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ वोटिंग करके मुझे निकाल दिया। अभी अली किया, अगले राउंड में आप में से कोई एक जाएगा, मगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बस कोई भी हो, आप खुद ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बैंक में आपने क्या रकम जमा की है, और ये वही रकम है जो आप आगे लेकर जाएंगे। आप में से कोई एक तमाम रकम जो जमा होगी वही घर लेकर जाएगा। जो अमाउंट आपने जमा किया है वो है
45,000 रुपए। अगर हम राउंड 1 और 2 और 3 को मद्देनजर रखें, इस राउंड में यानी तीसरे राउंड में बेहतर खेला है आपने, लेकिन टॉप प्राइस 1,25,000 का था, उसमें से आपने 45,000 रुपीज बैंक किए। नॉट बैड। There's always a next time। राउंड 4 में आपको फिर से मौका मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 7 कंटेस्टेंट्स, हो जाएंगे 6। राउंड 4 का नाम है 5 लाख रुपए का नाम और वक्त 2 मिनट 30 सेकंड। वक्त तेजी से गुजरेगा। 7 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं आपके और 5 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। ये राउंड वसाम आपसे शुरू होगा। गौर से सुने, हर सवाल पे कितना इनाम है। जो पहला सवाल आपसे किया जाएगा वो होगा 2,500 के लिए फ़ारूक। जो सवाल आपसे किया जाएगा 5,000 पे। तीसरा सवाल 10,000। वासिल 25,000। एहसन जो सवाल आपसे किया जाएगा वो 50,000 के लिए होगा। अगर चेन ना टूटी तो उसके बाद मजीद अगर चेन चली तो सना से जो सवाल होगा वो लाख रुपए के लिए होगा। चेन नहीं टूटी तो सानिया से जो सवाल होगा वो 2.5 लाख के लिए होगा। मुझे तो लगता है सना आपको बैंक कर देना चाहिए, वरना फिर सानिया आपको। उसके बाद फाइनली वसाम पे घूम कर जब कहानी आएगी तो वो 5 लाख पे पहुंच चुकी होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि चेन ना टूटे, लेकिन आपके और 5 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। वसाम आपसे शुरू करेंगे खेल। टॉप प्राइस 5 लाख का 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ताजमहल के आर्किटेक्ट का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। करेक्ट। फरूक, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अब तक सिर्फ एक ही बॉलर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया, उनका नाम बताएं। सैम करन। करेक्ट। तलहा, डीएनए का फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? पास। जीन्स। कौन सी फिलॉसफी ने टर्की के यूनिफिकेशन में अहम किरदार अदा किया? फैसिस्ट फिलॉसफी। करेक्ट। एहसन, रोसकॉस्मॉस किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है? रशिया। करेक्ट। सना, होलोकॉस्ट डे कब मनाया जाता है? 27 ऑफ जनवरी को। सानिया, फॉर्मोसा किस कंट्री का पुराना नाम है? पास। ताइवान। विसाम ऑरहान गाजी की फौज तारीख में किस नाम से मशहूर थी? जैनशाही। करेक्ट। फरूक, सिटी ऑफ लव किस सिटी या शहर को कहते हैं? पेरिस। करेक्ट। ऑन्कोलॉजी किस स्टडी का नाम है? आई थिंक कैंसर की स्टडी। करेक्ट। वासिल, IBFT किसकी एब्रीविएशन है? पास। इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर। एसन, फूड हैंडलिंग के दौरान डेंजर जोन रेंज क्या है? 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा दुनिया भर के स्टैचूज में कौन से नंबर का बड़ा स्टैचू है? सेकंड लॉर्ड। करेक्ट। सानिया, 1928 में पहली दरियाफ्त होने वाली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पास। पेनिसिलिन। वसाम, सबसे ज्यादा इंसानों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? गलत जवाब। ओ पॉजिटिव। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं। नाम मुझ तक पहुंचाएं उसका जिसने बेहतर नहीं खेला, जिसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, या फिर आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन से, और आप अपनी मंजिल से करीब होना चाहते हैं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। तलहा, फर्रुख और एहसान की परफॉर्मेंस बेहतर नजर आई, लेकिन वासिल, सानिया और सना ने अच्छा नहीं खेला, बार बार चैन तोड़ते रहे। सना काफी कंफ्यूज नजर आई, जिसकी वजह से अमाउंट सेव नहीं कर सकी। देखते हैं कि मेजोरिटी वोट्स क्या फैसला करती हैं, कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। व्हाट इज सो फनी? सानिया, मुझे भी बताएं, स्माइल क्यों कर रही हैं? जिसका नाम टाइप करके भेज रही हैं, आपको दिल में खुशी हो रही है? नहीं, बस ऐसे ही। क्या सोच रही हैं कि शायद मैं जीत जाऊं? मैं ये सोच रही हूँ शायद मेरा नाम ना आ जाए। ऑलराइट, आपने किसका नाम लिया है? मैंने वासिल का नाम। क्यों? बस वो अच्छा नहीं खेल रहे। वासिल ने एक सवाल का जवाब सही दिया, दूसरा पास किया। दोनों जवाब गलत दिए हैं, तो मैं तो सानिया को वोट आउट करूँ। अच्छा, तभी आपको लग रहा था कि आप कहीं इस राउंड में आप ना चली जाए, क्योंकि दिल में कहीं डर था कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वासिल ने वोट किया है सानिया को। ऐसा आपका वोट किसके खिलाफ है? तला के खिलाफ। क्यों? तला ने इस राउंड में भी सही जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया। आई थिंक मैं सही जवाब दिया हूँ और ये बहुत लेजी है शो पे। मैंने तो सारे सवाल सही दिए, इन्होंने ही गलत दिए। आई थिंक ये बहुत पूछ रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे गेम का, और बहुत लेजी है। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा फरूक। मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये मुझे फरूक से टांगे कब रही है सबकी, मुझे ऐसा लगता है। हर राउंड में फरूक या आपके खिलाफ है जी, मगर आप किसके खिलाफ है? मैं सानिया के खिलाफ। सानिया के खिलाफ। विसाम, सानिया के खिलाफ। क्या हुआ इस दफा? कितने वोट सानिया? सना? सानिया। वसाम, सना और फरूक ने सानिया को वोट किया है। बस वासिल ने भी सानिया को वोट किया है। 4 वोट सानिया के खिलाफ, जिसका मतलब ये है सैडली सानिया, जो डर आपको था
वो सच हो गया है। तमाम वोट्स आपके खिलाफ है, यानी मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज़ योर लास्ट राउंड। आपके अलावा कोई और नहीं जा रहा यहाँ से। चलें, हम कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो। और दूसरा ये कि मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ये शो बहुत पसंद था और टेलीविज़न पे आने का मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह बस पहुँच जाऊँ। अब अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है और मुझे आप भी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और ये शो भी आखिरी खिलाड़ी कौन बनेगा, और मेरी दिल से दुआ है कि यहाँ जितने लोग आए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द कामयाबी दे। और मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए और इंटरनेशनल यानी कि जो हमारे मुल्क से बाहर लोग हैं उन लोगों को एक सॉन्ग उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। और क्या कहते हैं, बस एक शौक़ है मुझे शुरू से गाने का, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं गो अहेड बिल्कुल। है जज्बा जुनूं तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। आप लोग भी मेरे साथ गाएं, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, बढ़ना है आगे है कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनूं तो हिम्मत न हार। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। आपको पता है आपने बोला ना तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। और यकीन जाने जितने भी लोग इस वक्त बोल टेलीविज़न नेटवर्क देख रहे हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर है, जो मुल्क से बाहर है, उनसे पूछे कि मुल्क की मोहब्बत क्या होती है, पाकिस्तान की मोहब्बत क्या होती है, और कितना याद करते हैं वो अपने मुल्क को, अपनी जगहों को, अपने घर वालों को, यहाँ से हर एक चीज़, और हमसे वो कितनी मोहब्बत करते हैं। जब मैं अभी रिसेंटली गई थी 20-30 दिन के लिए बाहर, तो वहाँ मेरी कज़न ने दावत दी मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगा कि खाना लगा होता और हल्का सा ना वॉल्यूम पे पाकिस्तानी गाने लगे थे। और ये जज्बा जुनून, लिटरली स्टार्ट जज्बा जुनून, पूरी लिस्ट थी उनके पास, तो स्टार्ट हुआ था जज्बा जुनून से दिल दिल पाकिस्तान। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने कहा मतलब जस्ट इमेजिन ये लोग कितना याद करते हैं अपने मुल्क को, कि मतलब कि वो लोग ज़िंदा रखते हैं अपने मुल्क को कहीं कहीं किसी तरह। तो जितने भी लोग बाहर हैं, मुल्क से दूर हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, किसी भी वजह से मुश्किलात में हैं या फिर बस आ नहीं सकते, मुश्किल मजबूरी जो भी है, हमें एहसास है और हम ये भी जानते हैं कि आप अपने मुल्क से, अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच सानिया, दैट वाज अ लवली ट्रिब्यूट, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्सीलेंट। वासिफ ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वसीम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सना तुमने भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और फर्रुख आपने भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चले जी, ये सब तो हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बैंक में क्या रकम जमा हुई है। टॉप प्राइस था 5 लाख का। फर्रुख कितनी रकम जमा की होगी? ज़्यादा नहीं की, मेरे को लगता है कोई 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये। तलहा? आई थिंक 10,000। 10,000 करेक्ट। 5 लाख में से सिर्फ 10,000, इस पर स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं बनता। 5 लाख का इनाम और आप लोग सिर्फ 10,000 रुपये जमा कर पाए। किस तरह खेल रहे हैं? और अगर इस तरह खेलेंगे तो क्या लेकर जाएंगे? सना क्या लेकर जाएंगे? 50,000 यहाँ से 60,000? नहीं, बेहतर कोशिश करेंगे और अच्छा खेलने की। तो फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं राउंड 5 की तरफ, जिसका टॉप प्राइस होगा 10 लाख का। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कोई मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी
वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने अभी अभी में ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 6 कंटेस्टेंट्स, जिसका मतलब ये है कि 4 यहाँ से जा चुके किसी तरह। ये लोग बच बचा के यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन बैंक में रकम ज़्यादा जमा नहीं हो रही। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं राउंड 5 में, जिसका टॉप प्राइज़ है 10 लाख रुपए का इनाम और वक्त होगा 2 मिनट 20 सेकंड का। वक्त जल्दी जल्दी भागेगा, जिसका मतलब ये है कि सवाल कम पूछे जाएंगे क्योंकि वक्त हो जाएगा ख़त्म। तो कोशिश करें कि वक्त ज़ाया ना करें, बैंक का बजर बजाएं, बैंक कहें ताकि बैंक में रकम जमा हो। गौर से सुने मनी ट्रेल। पहला सवाल है 2500 के लिए, दूसरा 5000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000 के लिए सना, पांचवा 50,000 के लिए, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख और आठवां 10 लाख रुपए का इनाम। अगर आप 4 सवाल के बाद बैंक करते हैं तो 25,000 रुपए जमा करेंगे। अगर 5 सवाल के बाद बैंक करते हैं तो 50,000। 6 सही सवाल देते बगैर चेन तोड़े हुए तो आप लोग अपने बैंक में जो अमाउंट जमा करेंगे वो रकम होगी 2.5 लाख। तो मुझे लगता है 6 सही जवाब दें और 2.5 लाख रुपए तो सेव करें। आर यू रेडी फर्रुख? ये राउंड आपसे शुरू होगा। राउंड 5 का टॉप प्राइज 10 लाख का इनाम। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। माउस एंड कीबोर्ड्स कंप्यूटर की कौन सी डिवाइसेस हैं? आउटपुट या फिर इनपुट? इनपुट डिवाइस। करेक्ट। तलहा, वीगन उन लोगों को कहा जाता है जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। मुझे बता सकते हैं कि वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? आई थिंक 1 नवंबर। करेक्ट। वासिल, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा दिन जुपिटर का होता है। जुपिटर का एक दिन कितने घंटों का होता है? 10 आवर्स का। करेक्ट। एसन, इजराइल एंड पैलेस्टीन के दरमियान 1993 में कौन सा मुआहदा साइन हुआ था? ऑस्लो एग्रीमेंट। करेक्ट। सना, नोबेल पीस प्राइज हर साल दिसंबर की कौन सी तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर। करेक्ट। विसाम, पहली उस्मानी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम क्या था? पास। दाऊद कैसरी। फरुख, किताब प्रॉमिस लैंड किस अमेरिकन सदर की लिखी हुई है? बराक ओबामा। करेक्ट। तलहा, मुगलाई सल्तनत के पहले हुक्मरान कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर। करेक्ट। वासिल, मिस्टर बीन, रोन एटकिंसन का ताल्लुक किस मुल्क से है? इंग्लैंड से। करेक्ट। एसन, लास्ट 100 इयर्स में अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग कितनी बार तब्दील हुआ? 18 बार। करेक्ट। सना, बैंक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन का एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल कर लेती है? 90 मिनट। वसाम, जेड से स्टार्ट होने वाले तमाम कंट्री सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में मौजूद है। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। करेक्ट। फरुख, एनीमिया नामी बीमारी किस वजह से लाहक होती है? खून की कमी से। करेक्ट। तलहा, ह्यूमन बॉडीज में एक ही जैसे सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यूज। करेक्ट। वासिल, कोल की कौन सी किस्म में कार्बन की हाईएस्ट परसेंटेज शामिल होती है? एंथ्रासाइट में। करेक्ट। ऐसा यूनिसेफ रिसर्च सेंटर किस शहर में वाक़ है? पास। फ्लोरेंस, और यहाँ आपका वक्त होता है ख़त्म और यहाँ आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। वोट करें उस कंटेस्टेंट को जो वीक था, जिसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। वासिल और सना ने काफी बार बैंक करके अमाउंट सेव तो कर लिया लेकिन चैन तोड़ दी। फर्रुख और तलहा ने अच्छा खेला लेकिन एहसान विसाम काफी कंफ्यूज नजर आए। देखते हैं कि मेजोरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाती है, कौन होता है एलिमिनेट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। विसाम, आपका वोट किसके खिलाफ है? तलहा। क्यों? इनमें ना वो कॉन्फिडेंस है, ना स्पिरिट है, ना वो पावर है। डल हो रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक ये इतनी बार पास कर चुके हैं, मैंने अब तक एक भी पास नहीं किया और ना ही बैंक किया। और आपका मैंने चैन कंटिन्यू रखा है। आपका वोट किसके खिलाफ? आई थिंक विसाम। यू नो व्हाट, आप लोग गेम में है ही नहीं। आप लोग देख ही नहीं रहे कि कौन खेल रहा है। आप लोग सुन ही नहीं रहे। आप लोग सिर्फ आपस की दुश्मनियाँ और बस किसको मैं रास्ते से हटाऊँ ये कर रहे हैं। इस तरह तो आपके पैसे जमा होंगे ही नहीं। चले भाई आगे देखते हैं कि किसने क्या नोटिस किया है। वासिल, मैं सना को वोट आउट करूँगा बिकॉज इन्होंने 2 क्वेश्चन में से एक का आंसर सही दिया और एक का गलत दिया है। और क्या कहते हैं, मैंने सब आंसर सही दिए। नहीं, आपका एक आंसर गलत सब आंसर सही और है। इन्होंने चेन भी ब्रेक की है। मेरे ख्याल से विसाम ज़्यादा वीक है सना से। ठीक है, कैसे वीक है बताएं ज़रा। आप बहुत लेट जवाब दे रहे हैं। अच्छा। सना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन का एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल कर लेता है? इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता था, आपने पास किया। जवाब था 90 मिनट। आपने सारे सवालों के जवाब ठीक नहीं दिए। ओके जी वासल,
ब्रेक किए तो मैं तो इन्हीं को वोट आउट करूँगा। आपने वोट किया है सना को, ऑल राइट। और बीच में कोई कुछ कह रहा था जी हसन? मैंने तला को वोट दिया है क्योंकि इसलिए तला सही नहीं खेल रहा है इस गेम में। और वो हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। कैसे सही नहीं खेल रहा? उसने जवाब सही नहीं दे रहा। उसने दो राउंड में उसने सही जवाब नहीं दिए, तो इसलिए ये सही नहीं है। आई थिंक मैम अभी तक मैंने कंटिन्यू चैन रखा है और मैंने ब्रेक नहीं किया है और मैंने जवाब भी सारे सही दिए। जबकि अगर मुझसे मुकाबला किया जाए विसाम का, तो विसाम बहुत लेजी हैं और चैन भी तोड़ रहे हैं और गलत जवाब दे रहे हैं। मैम ये लेट बहुत कर रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं, सही नहीं जवाब दें या नहीं दें, पास नहीं कर रहे हैं। पास नहीं आ रहा तो भाई आप पास कर दो। आप पास कर दो, आप वेट नहीं करो, आप पास कर दो। आई थिंक मैं चैन तोड़ रहा हूं। नो पास कर दो, आप वेट करो, सोच लो फिर दे रहो। मैम मैं चैन नहीं तोड़ रहा। नो तला बिल्कुल ठीक कह रहा है, दोनों सही जवाब दिए से चेन नहीं तोड़ी। हाँ सोच रहे हैं पहले फिर दे। सोच रहा है लेकिन जवाब तो सही दी। आप तो चैन तोड़ो और नहीं बैंक। मुझे नहीं आता, मैंने पास किया दिया तो हमारी चैन तो जब आपने पास किया आपने चेन तोड़ी, लेकिन मैंने वेट नहीं किया ना। तो नुकसान हुआ आपके चेन तोड़ने से। जो पैसे पीछे से जमा होते हुए आ रहे थे वो टूट गए, फिर से शुरुआत हुई नीचे से। क्या बात कर रहे हैं विसाम? बट एनीवे आपका वोट तला के खिलाफ है, नोटेड। फारूक? मेरा वोट सना के खिलाफ है। मैं शुरू से इनको वॉच कर रहा हूँ, ये टाइम ज़ाया कर रही हैं, चेन ब्रेक कर रही हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, तो टोटल मेरे हिसाब से इनको जाना चाहिए। कितने वोट जी? जी क्यों जाना चाहिए? क्यों? मैंने अभी तो बताई वजह। मुझे ऐसा नहीं लगता जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं हमें लगता है। आप लोगों को लगता है? आपके लगने से कुछ आपको नहीं लगता होता। है? मुझे नहीं लगता। आपको भी लगता है? इसके बाद आपकी बारी है। सना आपका वोट किसके खिलाफ है? तलहा। ऐसा आपका वोट किसके खिलाफ है? सना के खिलाफ। वासिल? सना के खिलाफ। तलहा? सना। बेस्ट ऑफ लक। मेजॉरिटी वोट सना आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड 5 में दाखिल नहीं हो पाएंगी। एंड दिस इज इट फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। आप जैसे कि देख रहे थे मैं बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, लेकिन कुछ लड़कों ने जिनको मेरा खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा या शायद उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक और लड़की अभी तक इस गेम में है, इस वजह से उन्होंने मुझे वोट आउट कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने बैंक में क्या अमाउंट जमा की है। 10 लाख का टॉप प्राइस था और आप लोग जो अमाउंट जीत कर जा रहे हैं आगे वो है 22,500 रुपये। मगर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है आपके लिए? जमा कर लेंगे। कितना आगे? राउंड 6 में है। 7 के अंदर 8 के अंदर लाखों में चले जाएंगे। लगता है आपको? जी लगता चले टुक टुक करके लाख तक तो पहुंच जाएंगी, लेकिन लाख होगा मुझे नहीं पता। राउंड 6 में दाखिल हो चुके हैं आप लोग। टॉप प्राइस है 15 लाख का। जो नहीं कर पाए अब कर लें। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होगा, वक्त तेजी से गुजरेगा। पहला सवाल तलहा मैं आपसे पूछूंगी जिसकी वर्थ है 2,500 की। दूसरा आपसे 5,000 के लिए। तीसरा सवाल 10,000 के लिए होगा। चौथा 25,000 के लिए। पांचवा 50,000। छठा 2.5 लाख के लिए। सातवां 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए के लिए। आपके और 15 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। तलहा पहला सवाल आपसे। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ग्रेफाइट पेंसिल्स किस मुल्क में इजाद की गई थी? इंग्लैंड। करेक्ट। मुगलिया सल्तनत 1526 से कब तक कायम रही? 1856। गलत जवाब 1857। एसन व्हिच इज द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी? एब्डोमिनल कैविटी। करेक्ट। डायरिया को किस बीमारी की कॉमन सिम्टम समझा जाता है? फूड बॉर्न इलनेस की। करेक्ट। फर्क आउटर स्पेस से आसमान कैसे दिखता है? ब्लैक। करेक्ट। तलहा बैंक। 1317 में उस्मान गाजी ने बुरसा शहर का मुहासरा किया। ये मुहासरा कुल कितने अरसे जारी रहा? सॉरी पास। 10 साल। वासिल वर्ल्ड स्काउट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 22 फेब को। करेक्ट। एसन स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन, नेचर एंड एवोल्यूशन क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी। करेक्ट। विसाम मशहूर हिस्टोरिकल नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने। करेक्ट। फरूक मजलिस मेशुरात निगारा किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? ब्रुनाई की। करेक्ट। तलहा फैसल मस्जिद की तामीर कब से कब तक जारी रही? 1976 टू आई थिंक 86। करेक्ट। वासिल यूरोप की सबसे मसरूफ पोर्ट कौन सी है? पास। पोर्ट ऑफ हेल्सिंकी। एसन जमीन का सबसे ऊंचा मुकाम कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट। विसाम हिटलर को फ्यूरर भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? लीडर। करेक्ट। फरूक तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? पास। प्रतिभा पटेल। तलहा यूरेनियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है?
यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। कजाकिस्तान, अब वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वोट आउट करें उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा नहीं खेला। और अब वक्त बहुत कम रह गया है, राउंड 6 में हम हैं और 7 में जा रहे हैं। आपके विनर होने के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स रह गए हैं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। वासिल और तलहा ने अच्छा नहीं खेला। तलहा काफी कंफ्यूज नजर आए, टाइम भी वेस्ट किया और दिए गलत जवाब, जिसकी वजह से चैन टूट गई। लेकिन विसाम, फर्रुख और एहसान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। फर्रुख ने सही वक्त पर बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव किया। अब देखना यह है कि कौन होता है एलिमिनेट। एहसान, आपसे शुरू करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट फर्रुख भाई के खिलाफ। क्यों? फर्रुख भाई सही नहीं खेल रहे, बाकी हम सब सही खेल। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है। मैडम, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ कि कभी सेट देख रहे हैं, कभी लाइट देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, गेम नहीं देख रहे। सवाल तो सही दे रहा हूँ ना, गेम नहीं देख रहे। इनका फोकस ही नहीं है गेम पे। एक सवाल मैंने गेम पे आपका फोकस ही नहीं मेरे दोस्त। कभी यूरो, कभी कुछ, कभी अलावा इकबाल, कभी कोई। मेरे को टेंशन नहीं है, मैं हारूंगा ही नहीं, यहाँ से जीत के मैं ही जाऊंगा। देखते हैं। हाँ, इसलिए मैंने अभी शुरू से लेकर अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं था। यहाँ पे बताएं लाइट हो गई, ब्रैकेट कितने लगे? वो तो देखेंगे ना, देखेंगे ना। वो जब सवाल पता है तो वही देख के बोलेंगे। अब क्या सवाल पता है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है मैडम, मैंने इनको शूट आउट किया। फर्रुख, ऐसे ने आपको वोट आउट किया है, लेकिन ये बात भी सही है कि इस राउंड में आपका एक सवाल पास था जी, लेकिन उनका कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ। ये बताएं फर्रुख, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट इन्हीं के खिलाफ है। मुझे इनको इसलिए निकालना है कि ये जाएंगे तो मैं जाऊंगा ना आगे। विसाम, फर्रुख, क्यों? मुझे ऐसा लगता है ये मुझसे अच्छा खेल रहे हैं और हम मुझे जीतने ही देंगे, ये ले जाएंगे बाजी। मैंने इनको कहा था ना कि इसके बाद तुम्हारी बारी है, इन्होंने मुझ पर रख दी। तलहा, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक एहसान को जाना चाहिए क्योंकि फर्रुख ज़्यादा। तलहा, गलती तो आपने भी इस राउंड में की थी, लेकिन लकी आप हैं कि किसी ने आपका नाम नहीं लिया, किसी ने नोट नहीं किया। वक्त आपने इतना ज़ाया किया। कोई एक सवाल था, वर्ल्ड वीकेंड डे किस दिन मनाया जाता है, आपसे सवाल किया गया जिसपे आपने इतना सोचा और सोचने के बाद कहा सॉरी मुझे लगा जवाब आएगा। आपने वक्त ज़ाया किया, चेन भी तोड़ी, फिर भी बचे हुए अभी तक 2 लोगों ने आपका नाम नहीं लिया। आई थिंक इस राउंड में मैंने सिर्फ एक पास किया है, वरना अब तक मैंने चैन कंटिन्यू रखा है और जितने भी जवाब दिए मैंने सही। गलती एक ही दफ़ा होती है और वो ही एक गलती तो माफ़ होती है, किस्मत बदल देती है, यहाँ नहीं माफ़ होती है। ओके तलहा, बट इट डजंट मैटर कि मैं क्या सोचती हूँ, लोग क्या सोचते हैं, व्हाट दैट मैटर्स। 2 वोट्स एहसान के खिलाफ। जी फर्रुख, मैंने इनका नाम क्यों नहीं लिया शुरू से अब तक? क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का खेल रहे हैं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो वासिल, मैं एहसान को वोट आउट करूंगा बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है साथ साथ, और ये हमारे लिए जीतना मुश्किल कर देंगे। एहसान, मैं जीत कर जाऊंगा, मैं ही जीतूंगा, कोई मसला नहीं। बात यह है कि यहाँ कंटेस्टेंट्स के पास पावर है वोट आउट करने की और उन्होंने आपको वोट आउट किया जबकि आपने बिल्कुल सही खेला। और मुझे लग रहा था कि तलहा जाएंगे इस राउंड से बाहर, तलहा बच गए, दूसरों की नज़रों में नहीं आए और ऐसे ना आप यहाँ से वोट आउट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप आगे राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाए। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मेरा नाम एहसान है। जैसे कि आपने देखा इन लोगों ने सारे सब ने मिल के मेरे को एलिमिनेट कर दिया और जबकि सबसे ज़्यादा अच्छा मैं ही खेल रहा था, मैंने एक भी सवाल गलत नहीं दिया था। ये तो अभी जितने भी हैं फर्रुख इन सब ने मिल के मेरे साथ गेम करा, जबकि इनको कुछ आता है ही नहीं। खुद जाहिल हैं सारे, 1 नंबर के जाहिल सारे थे। मैंने अपनी एजुकेशन के ज़रिए सारे सवाल सही दिए, लेकिन फिर भी मेरे को इन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि इसलिए मैं सबसे ऊपर की तरफ जा रहा था। 15 लाख का टॉप प्राइस। क्या लगता है वसाम, क्या अमाउंट जमा की होगी? आई थिंक 65,000। आई थिंक 70, 42,000। किसी ने भी बैंक नहीं किया, बैंक पर ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं लगता हमने टॉप प्राइस 15 लाख का जो अमाउंट आपने जमा किया है वो है 30,000 रुपये। जैसे जैसे रकम बढ़ रही है वैसे वैसे परफॉर्मेंस मजीद गिर रही है। आप यहाँ से क्या लेकर जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ कि क्या करना है, किस तरह करना है, लेकिन खेलना आपने है क्योंकि जीतना आपने। अगर आप लोगों ने ही अपना साथ नहीं देना तो कौन आपका साथ देगा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत ही ठंडी परफॉर्मेंस चल रही है, देखना है कि ब्रेक के बाद क्या ये चार्ज होते हैं या नहीं होते। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन।
खिलाड़ी कौन आखिरी खिलाड़ी कौन आखिरी खिलाड़ी वेलकम कौन बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त राउंड 7 में मौजूद है। बहुत सी एलिमिनेशंस हो चुकी है। सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद है। इनमें से कोई एक होगा आखिरी खिलाड़ी, लेकिन होगा कौन? सवाल ये, क्योंकि एकदम गेम ना बदलते चले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ारूक बहुत हाथ हिला रहा है, उनको लग रहा है वो आखिरी खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन चलें इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि करते क्या। फ़ारूक, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे आखिरी खिलाड़ी, और क्या करेंगे अगर जीत गए? इंशाल्लाह अच्छा खेल के आखिरी खिलाड़ी बनेंगे। अच्छा खेल कर आखिरी खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो पैसों का क्या करेंगे? जीत गए तो पैसों को क्या करेंगे? जीत गया तो पैसों को मैं अपना म्यूजिक से के हवाले से काम करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त लगा हुआ है। और मेरा नाम वैसे भी चौको है। अगर आप मुझे चौको कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। आपको लोग चौको क्यों कहते हैं? बस स्वीट क्योंकि आप स्वीट है। जी आप लोगों की मदद करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। क्या बात है भाई। चले भाई, तो मैं पैसा वहाँ सारा इन्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। वसाम, आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं? यस। तो मुझे बताएं, क्या जब अगर जीत गए तो क्या करेंगे? MD करने बाहर जाऊंगा। एक्सीलेंट, गुड लक। वासिल, मैं बेसिकली BBA कर रहा हूँ, तो अगर मैं जीता यहाँ से पैसे तो मैं अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगा और ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए आसानी कर सकूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तलहा, आप क्या करते हैं? मैं ओल्ड हाउस में देना चाहूँगा पैसे, और मैं चाहूँगा कि उन लोगों की हेल्प करूँ जिनको हमारी ज़रूरत है। उन लोगों की मदद करूं जिनका कोई भी नहीं है और जिनको डेफिनेटली हमारी ज़रूरत है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट थॉट। अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे? नो, कुछ भी नहीं। वाह, बहुत बड़ा दिल है। 1 रुपया नहीं देंगे, सब खा जाएंगे। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल है 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 10,000 के लिए, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख, छठा सवाल 7.5 लाख, सातवां 15 लाख और आठवां 20 लाख रुपए का इनाम। और वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट का, यानी 120 सेकंड। और ये राउंड वासिल आपसे शुरू होगा। यू रेडी? यस। आपके 120 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप मरहूम हॉकी प्लेयर अली डार को एक मुनफरिद एजाज हासिल है, वो क्या है? पाकिस्तान के फर्स्ट हॉकी टीम कैप्टन होने का। करेक्ट। 100 ईयर वॉर हीरो जोन ऑफ आर्क कहाँ के मिलिट्री लीडर थे? फ्रेंच मिलिट्री लीडर। करेक्ट। फारूक, मारूफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर गैलीलियो गैलीली का ताल्लुक कहाँ से था? इटली। करेक्ट। बैंक। तलहा, साल के कितने महीनों में 31 डेज आते हैं? 7 मंथ। करेक्ट। वासिल, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड को मिलाकर क्या कहा जाता है? नॉर्डिक। करेक्ट। विसाम, कौन से ऑटोमन सुल्तान ने अपने 27 भाइयों को कत्ल करवाया था? पास। सुल्तान मोहम्मद सालिस ने। फर्क, सोलर सिस्टम का कौन सा सैयारा सबसे ज्यादा कसाफत रखता है? जमीन। करेक्ट। तलहा, यूनिसेफ के मुताबिक साल 2021 में एड्स रिलेटेड डिजीजेस से दुनिया भर में कितने बच्चे हलाक हुए? 1,10,000। करेक्ट। अरब लीग कहाँ तश्कील दी गई? कायरो। करेक्ट। वसाम, कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितने बटन्स होते हैं? 101 to 108। करेक्ट। फर्क, कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ किस मशहूर शख्सियत की लिखी गई किताब है? पास। नेल्सन मंडेला। तलहा, T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी किसने बनाई थी? पास। क्रिस गेल। अलामा इकबाल ने अपनी शायरी में बहरे जुल्मात कौन से समंदर को कहा था? एटलांटिक ओशन। करेक्ट। पहले मसनूई सियारे का नाम क्या था? स्पुतनिक। करेक्ट। साल्मोनेला इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसम के किन हिस्सों को सबसे ज्यादा मुतासर करती है? किडनी। गलत जवाब। अंतों के नाली को। और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। तेजी से जिस तरह आगे बढ़ रहा है गेम, आप लोग भी फौरन से मुझे बताएं वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और जो राउंड 8 में नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये राउंड 8 फाइनल राउंड है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जमा करने का। उसके बाद फिनाले होगा राउंड 9 का। तो सोचे समझे, वीक को निकालना है या बहादुर को। देखें, आपको वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। वासिल और विसाम ने बेहतर खेला। तलहा और फर्रुख काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। तलहा ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। फर्रुख ने एक बार बैंक करके अमाउंट सेव तो कर लिया, लेकिन चेन तोड़ दी। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विथ यू विसाम। किसको वोट आउट किया? फर्रुख भाई। क्यों? आंसर सही नहीं दिया इन्होंने और ये अटके बहुत हैं इस राउंड में। ओके।
अचके हैं, आंसर जवाब कंफ्यूज। मुझे लगा मुझे में कैल्शियम की कमी हो गई। भाई काट दो जो जवाब। भाई कैल्शियम की कमी नहीं हुई, थक गए खड़े खड़े इसलिए ऐसा बोला। आपकी वजह से हमारे चेन टूट रही है, हम प्राइस नहीं जीत चेन मैं पाएंगे। अकेला थोड़ी तोड़ लूँ, सारे तोड़ लें। नहीं, अभी आपकी वजह से टूटी है, अभी आपकी वजह से सारे टूटी है। सारे अभी आपकी वजह से सोचो फिर टूटी। बोलो। सोच के बोलते हैं हम। फारूक, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैंने इनको वोट किया बिस्मान। क्यों? मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। ओके, अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी स्मार्ट। इस तरफ आते हैं तलहा बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं। ये लक है मेरा, और मैं फ़ारूक को एलिमिनेट करूँगा क्योंकि फ़ारूक जो है बहुत लेट आंसर दे रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से गेम में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो थोड़ा वीक है आई थिंक। 2 वोट्स फारूक के खिलाफ। लेकिन गेम में मज़ा नहीं आ रहा। चाट मसाला डाल। मैं इस्लाम से मुतफिक नहीं करूँगा, मैं भी फ़ारूक को ही वोट आउट करूँगा बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत शार्प हैं और इनकी वजह से हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक मास्टरमाइंड भी है। मेजॉरिटी वोट्स फारूक आपके खिलाफ। अच्छा खेलते खेलते फाइनल से करीब आते आते आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज इट फॉर यू टुडे। फारूक, आपका ये था आखिरी राउंड, आखिरी खिलाड़ी कौन में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। एंड में वो 3 लोग रह गए। उन्होंने भाई आपकी वजह से गेम शो में मज़ा नहीं आ रहा, इधर मज़ा नहीं आ रहा, उधर मज़ा नहीं आ रहा। मैंने भाई चाट मसाला डाल लो, थोड़ा मज़ा ले लो, खेलने दो। तो यही हुआ है मेरे साथ अभी। उन्होंने सब मिलके उन्होंने तीनों ने ग्रुप बनाया और मुझे सॉर्ट आउट कर दिया, मुझे आउट कर दिया बाहर। आउट का मसला नहीं है, अगर मैं जीत जाता इधर से तो मैं अपनी शौक़ पूरे करता, म्यूज़िक के हवाले से एक इंडस्ट्रीज बनाता, लोगों को काम करने के लिए देता। 20 लाख का टॉप प्राइज। विसाम, कितना अमाउंट बैंक किया होगा? 1 लाख रुपए। तलहा, आई थिंक 90,000। जो अमाउंट आपने बैंक किया है इस राउंड में वो है 65,000 रुपीज। 20 लाख का टॉप प्राइस था, 65,000 रुपए बैंक में है। अब हम राउंड 8 में है, अभी तक ऑल ओवर परफॉर्मेंस वीक है, डाउन है। लाखों की तो बात ही नहीं आ रही, हम सिर्फ हजारों में खेल रहे हैं। लेकिन अब आपके पास ये आखिरी चांस है, इसके बाद किसी को वापस मौका नहीं मिलेगा। मौका सिर्फ वही होगा कि आपने जो जमा किया वो आप घर लेके जाएंगे, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें क्योंकि राउंड 8 है। इसका टॉप प्राइस है 30 लाख रुपए का इनाम और वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड। जी वासिल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर अप करें जो भी पिछले राउंड हमारे। वेल ऑल द बेस्ट। ये राउंड विसाम आपसे शुरू होगा। इससे पहले कि मैं राउंड शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला सवाल 5,000 के लिए होगा, दूसरा 25,000 के लिए, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख के लिए, पांचवा 7.5 लाख के लिए, छठा 15 लाख, सातवां 25 लाख और आठवां 30 लाख रुपए का नाम आपके और 30 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। कोशिश करें 4-5 सवाल ठीक हो जाए तो बैंक करें, हर चौथे 5वें सवाल के बाद बैंक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा हो। फौरन बैंक ना करें, आपकी रकम टूटेगी। फिर से 0 से कहानी शुरू होगी। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 8? यस। और एक बात और मैं आपको बता दूं, लोग कम हैं, नज़रों में आप लोग एक दूसरे के ज़्यादा आएंगे। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप बस वो शख्स ना हो जो यहाँ से बाहर जाएगा। राउंड 1 विसाम, टॉप प्राइस 30 लाख, वक्त 1 मिनट 50 सेकंड का शुरू होता है। अब शॉल किस चीज़ को कहते हैं? ग्रुप ऑफ फिशेस। करेक्ट। तलहा, ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में होने वाली जंग किस नाम से मशहूर है? आई थिंक पानीपत की जंग। करेक्ट। वासिल, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? यूरुग्वे। करेक्ट। बिकमिंग नामी किताब किस फॉर्म अमेरिकन लेडी की ऑटोबायोग्राफी है? मिशेल ओबामा। करेक्ट। तलहा, बैंक। रोमन एम्पायर कैपिटल को ऑटोमन्स ने कब फतह किया? सॉरी, पास। 1453। वासिल, PCAA का मतलब क्या है? पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। करेक्ट। विसाम, 2022 में पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर कितनी मालियत का नोट जारी हुआ था? 75 रुपीस का। करेक्ट। तलहा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किस मुकाम को कहा जाता है? पास। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वासिल, अल्लाह रखा वसाई किस मशहूर पाकिस्तानी खातून का असल नाम है? नूरजहां का। करेक्ट। विसाम, कंप्यूटर्स आर यूजलेस, ये सिर्फ आपके पूछे गए सवालात के जवाब देते हैं, ये अल्फाज किसने कहा था? पाब्लो पिकासो। करेक्ट। तलहा, बैंक। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ODI सीरीज में कौन से साल में व्हाइट वॉश किया?
एनी ऑप्शन? नो ऑप्शन, यू डोंट हैव टाइम। सॉरी। 2018 वासिल थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे 2022 क्या रखी गई? पोस्ट फॉर प्लेनेट। करेक्ट। वसाम, इंसानी आँख के कितने मुख्तलिफ रंग होते हैं? 6। करेक्ट। तला, जॉकी की टर्म कौन से खेल में यूज होती है? पास। हॉर्स राइडिंग। वासिल, वर्ल्ड स्माइल डे हर साल किस मंथ को मनाया जाता है? यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। राउंड 8 अपने इख्तिताम पर आया, आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। तलहा काफी कंफ्यूज नजर आए, कहते रहे पास पे पास। विसाम ने बेहतर खेला लेकिन वासिल ने काफी टाइम वेस्ट किया और दिए गलत जवाब। किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में? और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। मेरे पास वो नाम है जो आगे नहीं बढ़ेगा। वो नाम, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कौन आगे बढ़ेगा। वो कंटेस्टेंट जो आगे बढ़ रहा है, यानी राउंड 9 की तरफ जा रहा है, फिनाले की तरफ जा रहा है, आखिरी खिलाड़ी कौन के टाइटल की तरफ जा रहा है, रकम से करीब बढ़ा है, वो वासिल आप हैं। और वो कंटेस्टेंट जो राउंड 9 में आगे और वो कंटेस्टेंट जो राउंड 9 में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई एक तो है जिसकी लक थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है। वसाम, कौन है जिसकी लक बहुत अच्छी रही है? तलहा। क्या हो रहा है तलहा के साथ? बार बार बच जा रही है, मगर इस दफा तलहा आपकी लक ने आपका साथ नहीं दिया। इतना वक्त ज़ाया जानते हुए कि वक्त नहीं है, 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त है, उसमें आप नहीं आ रहा, सॉरी, आई थिंक, हाउ कैन यू थिंक, वाई आर यू इवन सेइंग आई थिंक, यू वेस्टिंग 3 to 4 सेकेंड्स। फिर आप मुझसे पूछते हैं आर देयर एनी ऑप्शंस? मैं आपको घड़ी के निशान दिखा रही हूँ, भाई क्या कर रहे हो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। मुझे आप लोगों के लिए टेंशन हो रही है, और अगर आप ऐसा खेलेंगे तो लोग कैसे आपको वोट आउट नहीं करेंगे? तलहा, किस तरह क्या किया? अच्छा खेलते खेलते क्या किया? आई थिंक ये इस लास्ट जो है ये मैं तो नहीं, इससे पहले वाला, उससे पहले वाला भी परफॉर्मेंस बुरी होती जा रही थी। दोनों ने आपको वोट आउट किया है। वसाम, आप बच गए, आप आगे बढ़ रहे हैं। तलहा, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि राउंड आपका आखिरी राउंड है। राउंड 9 में यानी आखिरी खिलाड़ी कौन के फिनाले में आप नहीं होंगे। जो 2 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ रहे हैं वो है विसाम और वासिल। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं लास्ट तक जाऊंगा और 8 राउंड तक मैं गया। थोड़ा गुस्सा है लेकिन हार जीत गेम का हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बोल एंटरटेनमेंट चैनल ने मौका दिया पार्टिसिपेट करने का। राउंड 8 का टॉप प्राइस 30 लाख रुपए का इनाम, और जो अमाउंट आपने बैंक में जमा की है वो है 2,75,000 रुपये। पहले से कहीं बेहतर, लेकिन अगर आप अमाउंट को देखें 30 लाख को तो बहुत कम, मगर कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। जो टोटल अमाउंट राउंड 9 में आप लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए आप आपस में मुकाबला करेंगे, वो है 4,58,500 रुपये। राउंड 1 से लेकर राउंड 8 तक जो अमाउंट आपने जीती है ये उसका सम है। तो 4,58,500 रुपये लेकर आप बढ़ रहे हैं राउंड 9 में। आर यू रेडी फॉर राउंड 9? यस। देन लेट्स स्टार्ट। राउंड 9 का टॉप प्राइस कुछ नहीं है। राउंड 9 में जो अमाउंट है, जो आप लेकर आए और आप ही लेकर जाएंगे, वो है 4,58,500 रुपये। राउंड 9 बहुत सिंपल है। किस तरह खेलेंगे? ना पास कहने की ज़रूरत है, ना ही बैंक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक में जो भी है वो आपका ही है। आप में से कोई एक लेकर जाएगा। आपसे मैं बारी बारी सवाल करूंगी, कुल मिला के 10 सवाल। 5 सवाल आपसे करूंगी और 5 सवाल आपसे, और सवाल बारी बारी होंगे। या तो सवाल सही होगा या तो गलत होगा। सामने आपकी स्क्रीन है, जो भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसा भी वो आपको स्क्रीन दिखाएगी। कितने सवाल हुए, जब सही हुआ तो फिर
टिक गलत जवाब तो फिर क्रॉस, यू विल नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप जो अमाउंट लेकर आए हैं वो है 4,58,500। बोल एंटरटेनमेंट इस अमाउंट को 3 गुना ज़्यादा करके आपको देना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत हाल में होगा जब 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाएगा। यानी अगर आपने फ़ौरन जवाबात दिए और 1.5 मिनट के अंदर अंदर कोई आप में से एक जीत जाता है तो वो 4,58,500 नहीं बल्कि घर लेके जाएगा 13,75,500 रुपये। तो विसाम कौन सा अमाउंट लेना चाहते हैं? ऑब्वियसली डबल वाला, ट्रिपल वाला। व्हाट अबाउट यू वासिल? यही चाहूँगा कि मैं ट्रिपल लेकर जाऊँ। तो शुरू करें, तैयार है? Yes, ये नर्वस है? नो। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। राउंड 9, वासिल सवाल जवाब का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे और आपका वक्त शुरू होता है। आप मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नामों से मशहूर प्लैनेट कौन सा है? मार्स। गलत जवाब वीनस। कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन रखने में कौन सी चीज ज्यादा मददगार साबित होती है? ऑयल। गलत जवाब गार्लिक। वासिल बरसगीर पाक और हिंद पर मलका विक्टोरिया ने कितने अरसे हुकूमत की? तकरीबन 64 साल। करेक्ट। वसाम हमारे खून में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। करेक्ट। वासिल आम बैटरीज में कौन सा एसिड यूज होता है? लिथियम आयन। गलत जवाब सल्फ्यूरिक एसिड। वसाम टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक किस गेम में इस्तेमाल होता है? स्विमिंग में। करेक्ट। नासा ने गैलीलियो नामी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट कौन से प्लैनेट पर भेजा था? वीनस। गलत जवाब जुपिटर। विसाम इनफैक्ट यहाँ वक्त को पॉज करते हैं, टाइम को पॉज करते हो, देखते हैं आप लोगों की स्टैंडिंग क्या है। विसाम आपके सामने स्क्रीन है, आपसे अभी तक मैंने 3 सवाल किए, 2 के सही जवाब, 1 का गलत। वासिल आपसे 4 सवाल हुए हैं, 3 गलत 1 सही। डेंजर जोन में आप हैं। अगर विसाम से सवाल किया और सही जवाब दिया तो जीतेगा कौन? और अगर विसाम ने बार बार गलत जवाब दिए तो शायद आपके पास चांस है टाई होने का। बिल्कुल। वक्त को रिज्यूम करते हैं। विसाम एशिया का दरवाजा किस मुल्क को कहा जाता है? सिंगापुर। बिल्कुल सही जवाब, जिसका मतलब यह है कि हमारा आज का आखिरी खिलाड़ी है विसाम। वेरी वेल प्लेड वासिल। और आज आप यहां से लेकर जा रहे हैं क्योंकि विनर अनाउंस हो चुका है। 1.5 मिनट के अंदर तो आप यहां से लेकर जा रहे हैं 13,75,500 रुपए। कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ हमारे आज का शो अपने इख्तिताम पर आया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।